नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे देश विदेश में घट रही घटनाओं पर, कोरोना के ताजा हालात पर, शिक्षा पर, पर्यावरण पर, शेयर बाजार पर और बॉलीवुड की खबरों पर भी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बनारस में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई, बिहार के मरीज ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। साइक्लोन तौकते, केरल के भारी बारिश और तेज हवाएं जारी, कई जिलों में भारी नुकसान। साइक्लोन तौकते, केरल के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी, 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 24 घंटों में दिल्ली में 6500 कोरोना संक्रमित मिले, पॉजिटिविटी रेट 11% पहुंची, सीएम केजरीवाल। कोरोना से बंगाल में 30 मई तक नई पाबंदियां लागू, फल सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाएं, आज से शुरू होंगे काम। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बोले, वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, मास्क और दूरी जरूरी। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, वैक्सीनेशन पे भी होगी समीक्षा। एमपी में कोरोना, सीएम शिवराज बोले, फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं हटेगा। रणदीप सुरजेवाला का तंज, जो कहता था कि उसे गंगा मैया ने बुलाया है, वो सिंहासन पर बैठ ठहाके लगा रहा है। कोरोना संकट पर 11 बजे पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग, वैक्सीनेशन पर भी हो सकती है चर्चा। कोरोना अपडेट, बीते 24 घंटों में 3,26,098 नए मामले सामने आए हैं, 3,890 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। शुक्रवार को 16,93,093 सैंपल जांचे गए। अब तक 31.30 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट आईसीएमआर। ओवैसी का तंज, जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और स्वास्थ्य मंत्री डार्क चॉकलेट खाने को कह रहे हैं। चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका, राहुल गांधी की अपील, जरूरतमंदों की मदद करे कांग्रेस कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, वैक्सीन की खरीद और ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल की मांग। इजराइल में रॉकेट हमले में मारी गई केरल की महिला का शव दिल्ली पहुंचा। रामलीला मैदान में तैयार हुआ 500 आईसीयू बेड का अस्पताल, केजरीवाल ने की डॉक्टर इंजीनियर की तारीफ। मध्यस्थता के जरिए खत्म हो इजराइल फिलिस्तीन के बीच तनातनी, यूनाइटेड नेशन। भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। भारत की कोरोना स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, डब्ल्यूएचओ चीफ। गौतम बुद्ध नगर की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर, ऑक्सीजन केयर सेंटर शुरू। साइक्लोन तौकते, सीएम उद्धव ठाकरे ने लिया स्थिति का जायजा, सावधानी बरतने की अपील। सोमवार से 23 जिलों में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, यूपी। चित्रकूट जेल हत्याकांड, गोलीबारी और हत्या के दौरान काम नहीं कर रहे थे सीसीटीवी। राजस्थान सरकार का फैसला, हर निवासी के घर कोरोना औषधि किट उपलब्ध करवाई जाएगी। शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का कोरोना से निधन। झारखंड में कोरोना के 3,776 नए पॉजिटिव मामले, 76 संक्रमितों ने तोड़ा दम। आइए चर्चा करते हैं खबरों पर विस्तार से, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे कोरोना वायरस पर। क्या कुछ हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, या कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ की दवा 2DG अगले सप्ताह लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज तेजी से हो सकेगा। पहली बार 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। यह जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। यह दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है, जिसमें कि डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट भी शामिल है। बता दें कि शुक्रवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने डीआरडीओ परिसर का दौरा किया था और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मंत्री को 2DG दवा के बारे में जानकारी दी, जो कोविड की लड़ाई में एक गेम चेंजर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मद्देनजर सरकार ने कुछ ऐलान भी किए हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। चर्चा करेंगे उन ऐलानों का भी कि किस सरकार ने लोगों के लिए कौन से ऐलान किए हैं और क्या ये ऐलान लोगों को के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर सकते हैं।
देश में जारी कोरोना कहर के बीच पश्चिम बंगाल में भी कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को थामने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 मई से 30 मई तक का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान अब अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बंगाल में 16 मई से शुरू हो रहे 15 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सियों, बसों, मेट्रो ट्रेनों के संचालन की इजाजत नहीं होगी। कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान बंगाल में जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और इनसे जुड़े लोगों को ही केवल यात्रा करने की छूट रहेगी। बंगाल में शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। वहीं दूसरी खबर, एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज के तहत बिल या क्लेम सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलटीसी कैश स्कीम की डेडलाइन 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस स्कीम के तहत की जाने वाली खरीदारी की तारीख 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए। नजर डालेंगे शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई खबरों पर। क्या कुछ है शिक्षा जगत के अंदर, किस राज्य में शिक्षा को लेकर कुछ नए ऐलान हुए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शुक्रवार को घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा को दिल्ली सरकार प्रायोजित करेगी। मुख्यमंत्री ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 में खो दिया है। मैं उनका दर्द समझता हूं, चिंता मत करो, हम उनकी शिक्षा को रुकने नहीं देंगे। सरकार उनकी शिक्षा का ध्यान रखेगी। इसके अलावा जिन बुजुर्गों ने अपने घर के कमाऊ युवाओं को भी खो दिया है, उन्हें भी राज्य सरकारी मदद देगी। दिल्ली सरकार ऐसे बुजुर्गों को आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते अपने प्रियजनों को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्च दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 10,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो हाल के दिनों में सबसे कम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी कोरोना से हमारी लड़ाई जारी है। वहीं एक नजर डालेंगे पर्यावरण की खबर पर भी। कोरोना की वजह से पर्यावरण में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं और क्या कुछ बदलाव हुए हैं या कुछ युवाओं ने इसमें अपने कदम बढ़ाए हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए और इस तरह की महामारी से लोगों को बचाया जा सके। कोरोना से ठीक होने के बावजूद आम जनता की परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और नए रूपों में आकर कोरोना सबको हैरान कर रहा है। ताजा मामला ब्लैक फंगस का है, जो कोरोना से ठीक होने वालों को बेहद तेजी से अपनी चपेट में लेकर उनकी आंखें, जबड़े आदि को अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर देश भर में इससे 100 से अधिक मामले प्रकाश में आ चुके हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे भी कोरोना के साइड इफेक्ट मान रहे हैं। तमाम वैक्सीनों, दावों, संभावनाओं व उम्मीदों को धता बताते हुए खतरनाक वायरस कोरोना ने एक बार फिर से मानवता पर नए रूप में धावा बोला है। इसने वैक्सीन के असर को भी काफी हद तक कम कर दिया है। आज अनेक लोग न केवल बड़ी संख्या में इस अबूझ वायरस की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी जान से महरूम भी हो रहे हैं। हकीकत तो यही है कि 1.5 साल बाद भी अत्याधुनिक व अति उन्नत कही जाने वाली वर्तमान मानव जाति इस मामूली से रहस्यमय वायरस के आगे नतमस्तक है। इस बार खास बात यह है कि पहले जहां यह बेहद कम तापमान पर सक्रिय हुआ था, वहीं इस बार यह औसतन 40 डिग्री के तापमान पर अवतरित हुआ है। यानी तापमान वाली पहली थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई है। इस बार इससे न केवल विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब रोग उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि मृत्यु दर भी पहले के मुकाबले बहुत अधिक है। नजर डालेंगे कमोडिटी बाजार की खबरों पर भी। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सुबह शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 208 अंकों की तेजी के साथ 48,898.93 पर खुला, लेकिन सुबह 9:20 के आसपास ही इसमें गिरावट आने लगी। सुबह 9:30 तक सेंसेक्स करीब 205 अंक टूटकर 48,485.85 पर पहुंच गया। सुबह 9:45 के बाद सेंसेक्स फिर हरे निशान में पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 41.75 अंकों की तेजी के साथ 48,732.55 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सुबह 53 अंक की तेजी के साथ 14,749.40 पर खुला। सुबह 9:35 के आसपास निफ्टी 78 अंक टूटकर 14,618.80 पर पहुंच गया। सुबह 9:48 के बाद निफ्टी फिर हरे निशान में पहुंच गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 18.70 अंकों की गिरावट के साथ 14,677.80 पर बंद हुआ। एफएमसीजी के अलावा अन्य सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 4% टूट गया। आइए एक नजर डाल लेते हैं बॉलीवुड में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ नया है बॉलीवुड की खबर में, इस पर एक नजर डालते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे वक्त में जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार झेल रहा है, तब सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे घर बैठे दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रही है। हर साल सुपरस्टार सलमान खान ईद का जश्न खूब धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि इस बार फिल्म स्टार ईद धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह देश के मौजूदा हालात है। रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए, ताजा तरीन जानकारियों के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल से जुड़ी हुई आपके लिए कुछ सुझाव हैं तो उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।